हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मोहित कुमार। आज हम अपने नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास। और इस चैप्टर को हम बहुत अच्छे से और डिटेल में इसको स्टडी करेंगे। इसके अलावा जो है इसके जितने भी एग्ज़ाम रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे उनको भी हम डिस्कस करते चलेंगे साथ के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो पहला टॉपिक है इसमें वो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अंदर जनरली हम इसका डिफरेंस ही पूछा जाता है आपसे एग्ज़ाम में कि ग्रोथ और डेवलपमेंट का डिफरेंस मतलब बताइए, आप कंपैरिजन कीजिए। तो इसकी स्टार्ट करते हैं। बोथ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रेफर्स टू चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, येट देर आर सम डिफरेंस इन बोथ। देखो ये दोनों आपस में एक दूसरे से सिमिलर लगते हैं हमको, लेकिन फिर भी इसके अंदर एक कुछ बेसिक्स डिफरेंस हैं जो हम देखते हैं। फर्स्ट हम ग्रोथ के बारे में पढ़ेंगे, देन डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला है हमारा ग्रोथ। ग्रोथ इज़ ए क्वांटिटेटिव एंड वैल्यू न्यूट्रल और एब्सोल्यूट टर्म। देखो जो ग्रोथ होती है वो एक क्वांटिटेटिव टर्म है और इसमें जो होता है एक वैल्यू न्यूट्रल होता है, यानी कि एक एब्सोल्यूट टर्म होता है। जैसे अगर मान लीजिए आपको कई एग्जांपल्स हैं इसके ग्रोथ के। जैसे अगर हम एग्जांपल लें पॉपुलेशन का, कि एक किसी पर्टिकुलर एरिया की जो पॉपुलेशन है वो किसी ईयर में 100 रहती है और अगला जो वर्ष है उसमें जो पॉपुलेशन जो है वो बढ़कर 200 हो गई या फिर घटकर 50 हो गई, 50 हो गई। तो ये क्या है? ये ग्रोथ है, एक एब्सोल्यूट टर्म है कि 100 से 200 बढ़ा, यानी कि 100 जो है वो इंक्रीज़ हुआ, यानी कि एब्सोल्यूट टर्म क्या है? 100। और 100 में से अगर 50 कम हुआ तो 50 डिक्रीज़ हुआ तो वो भी एक एब्सोल्यूट टर्म रहेगी। तो ये क्या होता है? एक क्वांटिटेटिव टर्म है। इसमें जो है हम एब्सोल्यूट टर्म है एक ग्रोथ जो है। आपको समझ आ रहा होगा, आगे और क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। इट मे हैव अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव साइन। दिस मीन्स दैट चेंज मे बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। देखो ग्रोथ का मतलब ही चेंज होता है, जो हम पहले पिछले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं। ग्रोथ का मतलब चेंज, और चेंज जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। जैसा भी मैंने बताया, पॉपुलेशन 100 से 200 भी हो सकती है, 100 से 50 भी हो सकती है। तो ये क्या है? ये चेंज है, ये ग्रोथ है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पॉजिटिव ग्रोथ डज नॉट ऑलवेज लीड टू डेवलपमेंट। अगर 100 से पॉपुलेशन 200 हो रही है यानी कि पॉजिटिव ग्रोथ है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इसमें डेवलपमेंट हो रहा है। तो डेवलपमेंट एक अलग अलग एस्पेक्ट्स है, एक अलग कॉन्सेप्ट है, उसको अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। अब इसका एक एग्जांपल आप दे सकते हो एग्ज़ाम में। जनरली ये 3 नंबर में आपसे 12th क्लास में पूछा जाता है और इसमें है इंडियाज़ पॉपुलेशन इंक्रीज फ्रॉम 102.7 करोड़ टू 1.08 करोड़ इन 2011 इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ग्रोथ। तो इसमें एक सीधी सी बात है, इसमें ये जो एक पॉपुलेशन का जो एब्सोल्यूट टर्म जो बड़ा है वो क्या है? हमारा ग्रोथ है। तो अभी तक आपको ग्रोथ के बारे में समझ आ गया होगा। अब हम डेवलपमेंट के बारे में पता करते हैं और उसमें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट इज़ ए क्वालिटेटिव एंड रिलेटिव टर्म। देखिए वो था क्वांटिटेटिव टर्म ग्रोथ, और ये है क्वालिटेटिव, यानी यहाँ पे हम गुण के बारे में, गुणात्मकता के बारे में बात करेंगे। वहाँ हम मात्रात्मकता के बारे में बात कर रहे थे, क्वांटिटी की बात कर रहे थे। यहाँ पर हम क्वालिटी की बात करेंगे। और वहाँ पर एब्सोल्यूट टर्म था, यहाँ पे रिलेटिव टर्म है। वहाँ पे तो सीधा था 100 से 200 बढ़ी, तो वो एक एब्सोल्यूट टर्म था, लेकिन यहाँ पे रिलेटिव है, यानी कि किसी के कंपैरिजन में देखेंगे तो हम उसको बता सकते हैं कि इसमें डेवलपमेंट हुआ या नहीं हुआ। इसका आगे एग्जाम्पल भी लेंगे हम। तो सेकंड पॉइंट देखते हैं। इट ऑलवेज वैल्यू पॉजिटिव। दिस मीन दैट डेवलपमेंट कैन नॉट टेक प्लेस अनलेस देर इज एन इंक्रीमेंट और एडिशन टू द एग्जिस्टिंग कंडीशन। देखो अब इसमें जो होगा इसमें पॉजिटिव ही होगा, इसमें जो चेंज होगा जो वो पॉजिटिव होगा। मतलब अगर किसी चीज़ में इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है अगर, तो हम उसको डेवलपमेंट नहीं कहेंगे। मान लीजिए कि अब जैसे कोई पॉपुलेशन है, जैसे उस पॉपुलेशन के पास कुछ सुविधाएं हैं, जैसे एजुकेशन है, हेल्थ है, उसके पास जो है प्रॉपर्टी है, मतलब ये सब सुविधाएं हैं। जो उनको जो वेलफेयर मिला है, जो कल्याण के लिए उनकी जो योजनाएं चलाई गई है वो हैं। अगर जब तक उसमें इंक्रीमेंट नहीं होगा तब तक हम उसको डेवलपमेंट नहीं कहेंगे।
अगर मान लीजिए कुछ वहीं पर है या फिर उससे कम हुआ है तो उसको डेवलपमेंट नहीं कहेंगे। तो आगे देखिए एक बारी थर्ड पॉइंट में, डेवलपमेंट अकर्स व्हेन देयर इज़ अ पॉजिटिव चेंज इन क्वालिटी। यहाँ पर चेंज जो होगा वो पॉजिटिव होगा, लेकिन वो भी किस में होगा, क्वालिटी में होगा। वहाँ पर जो था वो चेंज पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता था ग्रोथ के केस में, लेकिन यहाँ पे चेंज तो होगा तो पॉजिटिव ही होगा, लेकिन वो भी किसके कॉन्टेक्स्ट में, क्वालिटी के। तो यहाँ पे क्वालिटी में पॉजिटिव चेंज होगा। नेक्स्ट है अलोंग विद, ये एग्जाम्पल है इसका, अलोंग विद पॉपुलेशन इंक्रीज मैक्सिमम अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग, एजुकेशन एंड अदर वेलफेयर स्कीम्स आर बेस्ट इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट। तो पॉपुलेशन तो बड़ी ठीक है, लेकिन जो है इसके साथ साथ जो है कुछ उस वहाँ के जितनी जो पॉपुलेशन बड़ी है उन लोगों को बहुत सारी सुविधाएं मिले, उनको स्किलफुल किया जाए, है ना, उनके लिए बहुत अच्छी अच्छी स्कीम्स चलाई जाए, वेलफेयर स्कीम्स चलाई जाएँ, तो हम इसको डेवलपमेंट में काउंट करेंगे। यानी कि आपको अब समझ आ गया होगा कि ग्रोथ और डेवलपमेंट दो अलग अलग चीज़ें हैं। ग्रोथ सिर्फ एक क्वांटिटेटिव टर्म है जो सिर्फ जो है किसी चीज़ में कितनी बढ़ोतरी हुई उसको देखते हैं। जैसे अगर हम मानव शरीर के बारे में एग्जांपल लें तो एक बच्चा जो होता है जब जन्म लेता है तो उसका साइज़ छोटा होता है, धीरे धीरे उसका साइज़ बढ़ता जाता है, तो ये क्या है, ग्रोथ है। लेकिन जैसे उसके वो कुछ सीखता जाता है, उसने कुछ एजुकेशन लिया, उसने पढ़ाई किया, उसका आगे चल स्टडी करता चला गया, उसने फिर कंप्यूटर का कोर्स किया, है ना, उसके अलावा जो है उसने अदर स्किल्स सीखे, तो ये सब क्या है, ये डेवलपमेंट है। यानी कि उसका ऑल अराउंड जो डेवलपमेंट हो रहा है, चाहे वो फिजिकली है, सोशली है, तो ये डेवलपमेंट में काउंट होगा। लेकिन जो उसकी ग्रोथ हो रही है, वो उसके शरीर का जो साइज़ बढ़ रहा है, वो सिर्फ उसकी क्वांटिटेटिव टर्म है, वो ग्रोथ हो रहा है। लेकिन साथ में क्वालिटी क्या है, वो कुछ ना कुछ अचीव करता जा रहा है साथ साथ में। तो अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा, एक बार और देख लीजिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगला जो हमारा जो टॉपिक है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, जो हमारे चैप्टर का नाम ही है ह्यूमन डेवलपमेंट। ये कॉन्सेप्ट आया कैसे? देखिए, पहले जो है जनरली हम डेवलपमेंट को ग्रोथ के साथ ही आंकते थे जब स्टार्टिंग में, लेकिन जब तक दो इकोनॉमिस्ट, साउथ एशियन इकोनॉमिस्ट नहीं आए थे तब तक इसका कॉन्सेप्ट अलग था। देखिए पढ़ते हैं हम इसको। फॉर मैनी डिकेड्स a country level of development was measured only in terms of its economic growth. This meant that the bigger the economy of the country, the more developed it was considered. मतलब देखिए अब यहाँ पर बता रहा है कि पिछले दशकों में जो है, बहुत पहले दशकों में जो किसी कंट्री की डेवलपमेंट को वहाँ की इकोनॉमी से आंका जाता था कि अगर मान लीजिए किसी देश की इकोनॉमी अच्छी है तो इसका मीन वहाँ की डेवलपमेंट हो रही है, अगर इकोनॉमी अच्छी नहीं है तो वहाँ की डेवलपमेंट नहीं हो रही है। इवन थो दिस ग्रोथ डिड नॉट रियली मीन मच चेंज इन लाइफ ऑफ द मोस्ट पीपल। मतलब देखिए, अगर आप कह रहे हैं कि भाई हाँ किसी कंट्री की ग्रोथ बढ़ रही है, लेकिन क्या वहाँ के हर व्यक्ति की ग्रोथ बढ़ रही है? मतलब हर व्यक्ति की जो पर कैपिटा इनकम है वो बढ़ रही है? आपने देख लिया कि किसी देश की जीडीपी अच्छी इंक्रीज़ कर रही है, क्या वहाँ की हर एक पॉपुलेशन जो है, मतलब एक एक व्यक्ति को सारी सुविधाएं मिल रही हैं? तो ऐसा नहीं होता है। केवल जीडीपी बढ़ता है यानी कि कुछ अमीर लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा अमीर हो जाते हैं तो उससे जीडीपी बढ़ जाता है, लेकिन एक जो बेस लेवल है, जो ग्राउंड लेवल है, उसके ऊपर वो डेवलपमेंट नहीं होता है। तो इसीलिए इसमें बता रखा है कि ग्रोथ कभी भी जो है डेवलपमेंट को नहीं दिखाती है। अब ये कॉन्सेप्ट लाया कौन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, टुडेज कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द टू साउथ एशियन इकोनॉमिस्ट महबूब उल हक एंड अमर्त्य सेन। तो ये दो जो हैं इकोनॉमिस्ट हैं ये, और दोनों साउथ एशियन हैं, हमारे खुद की जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ही पार्ट हैं। जो महबूब उल हक हैं ये पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट हैं, और जो अमर्त्य सेन है वो इंडिया के इकोनॉमिस्ट हैं। इन दोनों ने मिलकर जो है ये एक नया कॉन्सेप्ट दिया था जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट। देखिए, जैसे ऊपर मैंने इसमें दिया भी है, पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट महबूब उल हक और ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम सिंस 1990। तो ये कई बार पूछा गया है एग्जाम में कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन देता है, तो यूएनडीपी देता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये आपको याद रखना है। और ये भी पूछा है कि किस ईयर में इसकी शुरुआत हुई थी, तो 1990s में इसकी शुरुआत हुई थी। तो दोनों चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है और दोनों इकोनॉमिस्ट का नाम आपको ध्यान में रखना है। तो अब इन्होंने क्या कॉन्सेप्ट दिया, अब इसके ऊपर चलते हैं। महबूब उल हक ने ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए क्या कहा और अमर्त्य सेन ने जो है
ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए क्या कहा। तो पहले बात करते हैं महबूब उलग की। तो महबूब उलग जो हैं उन्होंने जो है हैज़ डिस्क्राइब्ड ह्यूमन डेवलपमेंट एज डेवलपमेंट दैट एनलार्ज पीपल चॉइसेस एंड इम्प्रूव देयर लाइव्स। तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म है एनलार्ज पीपल चॉइसेस, कि लोगों के जो विकल्प हैं, जो उनकी जो चॉइसेस हैं, उनमें उनमें उनको बढ़ाना, उनमें वृद्धि करना। तो ये इनका मेन कॉन्सेप्ट था। अब वो हम कैसे कर सकते हैं, हम मतलब उनकी जो है उनकी लाइफ्स को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे उनको एलार्ज कर सकते हैं उनकी चॉइसेस को। देखिए एग्जांपल आप देख सकते हो, अगर कोई एक व्यक्ति जो है वो पढ़ा लिखा नहीं है तो उसके पास काम करने के लिए बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है, बहुत ज़्यादा चॉइसेस उसके पास नहीं है। वो कुछ ना कुछ मजदूरी कर सकता है या फिर किसी भी मतलब एक ऐसा काम कर सकता है जो स्किलफुल नहीं होगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जो है वो पढ़ा लिखा है तो वो अनस्किल्ड काम तो कर ही सकता है, साथ के साथ वो स्किलफुल काम भी कर सकता है। वो कहीं पर क्लर्क लग सकता है, कोई प्रोफेशन कर सकता है, टीचर बन सकता है। तो उनका मतलब ये था कि उनकी जो चॉइसेस है वो बढ़ाना है। अगर हमको चॉइसेस बढ़ानी है तो हमको उनको एजुकेट करना पड़ेगा। तो उन्होंने उसके ऊपर जोर दिया। तो मेन जो उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया ह्यूमन डेवलपमेंट का, कि उन्होंने क्या कहा कि ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर हमको क्या करना होगा, एनलार्ज करना होगा पीपल्स चॉइसेस एंड इम्प्रूव देयर लाइफ्स, और उनकी लाइफ को इम्प्रूव करना होगा। नेक्स्ट है पीपल आर सेंट्रल टू ऑल डेवलपमेंट अंडर दिस कॉन्सेप्ट। अब इस कॉन्सेप्ट के अंदर पीपल्स जो है वो मुख्य बिंदु रहेगा डेवलपमेंट का। ठीक है, तो मेन इसमें जो पीपल ही है सेंटर पार्ट जो है जिसका डेवलपमेंट होना है। These choices are not fixed but keep on changing। और ये जो choices हैं ये फिक्स नहीं हैं, ये टाइम के अकॉर्डिंग जो है ये बदलती रहेंगी। आज हमारी जो चॉइसेस हैं कुछ हैं और आने वाले समय में चॉइसेस कुछ हो जाएंगी। तो ये हमेशा कीप ऑन चेंजिंग रहेंगी, डायनामिक है ये। तो उन्होंने ये सही कहा है। अब आगे है जो है द बेसिक गोल ऑफ डेवलपमेंट इज़ टू क्रिएट कंडीशन वेयर पीपल कैन लिव मीनिंगफुल लाइफ। ये पूछा भी गया एग्जाम में कि बेसिक गोल ऑफ डेवलपमेंट क्या है, इज़ टू क्रिएट कंडीशन वेयर पीपल कैन लिव मीनिंगफुल लाइफ। तो बेसिक गोल क्या है कि ऐसी कंडीशन क्रिएट करना कि पीपल्स जो हैं एक अर्थपूर्ण जीवन जी सके, एक मीनिंगफुल लाइफ जी सके। अब ये मीनिंगफुल लाइफ क्या होता है ये भी आपसे पूछ सकता है एग्जाम में। तो इधर बॉक्स में देखिए मैंने मीनिंगफुल लाइफ को इसको एक्सप्लेन किया है। अ मीनिंगफुल लाइफ इज़ नॉट जस्ट ए लॉन्ग वन। एक मीनिंगफुल लाइफ का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत लंबा जी रहे हो। इट मस्ट बी ए लाइफ विद पर्पज़, एक ऐसी लाइफ जिसका कोई उद्देश्य होगा। दिस मीन्स दैट पीपल्स मस्ट बी हेल्दी, बी एबल टू डेवलप देयर टैलेंट। मतलब उसमें क्या होगा कि एक जो मीनिंगफुल लाइफ होगी उसमें वो व्यक्ति जिएगा, वो पूरा हेल्दी जिएगा, मतलब वो स्वस्थ रहेगा पूरे अपने जीवन के दौरान। और उसके पास अपने स्किल को डेवलप करने का, अपने टैलेंट को डेवलप करने के पास उसके पास उचित साधन होंगे। पार्टिसिपेट इन सोसाइटी, वो पार्टिसिपेट करेगा सोसाइटी में। एंड बी फ्री टू अचीव देयर गोल्स, और अपने लक्ष्य को, अपने जीवन के जितने भी उसके गोल्स हैं उनको पाने के लिए वो फ्री रहेगा। तभी वो एक मीनिंगफुल लाइफ जी सकता है। अगर एक व्यक्ति जी रहा है लेकिन वो बीमार है, उसके पास कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो वो एक मीनिंगफुल लाइफ नहीं होगा। वो भले वो 100 वर्ष जिए तो वो मीनिंगफुल लाइफ नहीं कहलाएगा। तो मीनिंगफुल लाइफ का मतलब ये है कि वो अच्छे से जो है वो जिएगा लाइफ अपने अकॉर्डिंग, अपने एम्स को सामने रखते हुए। तो आपको समझ आ गया होगा मीनिंगफुल लाइफ का कॉन्सेप्ट। तो ये है महबूब उलग की जो है कॉन्सेप्ट जो उन्होंने दिया। अब इसी में अमर्त्य सेन जो हैं, जो इंडिया के इकोनॉमिस्ट हैं, नोबेल लॉरेट प्रोफेसर अमर्त्य सेन सो एन इंक्रीज इन फ्रीडम एज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट। तो अब देखो अमर्त्य सेन ने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि फ्रीडम बढ़ा दो, उनकी फ्रीडम को इंक्रीज कर दो। अगर आप किसी व्यक्ति की फ्रीडम को इंक्रीज कर रहे हो, इट मीन्स आप उसका डेवलपमेंट कर रहे हो। तो उनका मेन मुद्दा जो रहा वो उन्होंने कहा कि भाई लोगों को स्वतंत्र कर दो एज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट। तो ये उसका मेन ऑब्जेक्टिव रहा। अमर्त्य सेन जिनको नोबेल प्राइज़ भी मिला है। और डिक्रीज इन अनफ्रीडम, मतलब कि जो परतंत्रता है उसको कम कर दो और स्वतंत्रता को बढ़ा दो, यानी कि फ्रीडम को बढ़ा दो, अनफ्रीडम को कम कर दो। तो ये उन्होंने कहा है। अच्छा, उनका जो मेजर वर्क था, हिज वर्क एक्सप्लोर द रोल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन एंड प्रोसेसेस। तो उनका जो मेन काम था वो जितने भी सोशल और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन हैं उनका वो रोल देखना था, उनकी वो क्या भूमिका निभा रहे हैं ह्यूमन डेवलपमेंट में। तो
मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट मतलब उनके अकॉर्डिंग इंक्रीजिंग फ्रीडम में, कि वो किस तरह से लोगों की फ्रीडम को इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो उनका ये भी रोल रहा है, उन्होंने अपने काम में जितने भी सोशल और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको उन्होंने जो है उनकी उनको उनको उनकी खोज की है, एक्सप्लोर किया है कि वो कितना जो है अपना मतलब योगदान दे रहे हैं लोगों की फ्रीडम को बढ़ाने में। According to him, increasing freedom is always one of the most effective way of bringing about development. अब उनके अकॉर्डिंग क्या था कि जितना हम एक व्यक्ति को स्वतंत्र करेंगे उतना ही जो है उसका डेवलपमेंट होगा। अब यहाँ पे स्वतंत्र का मतलब क्या है? स्वतंत्र का मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति अपने किसी भी प्रकार के काम करने के लिए स्वतंत्र हो, वो उसका जो उद्देश्य है वो काम कर सके। अगर ऐसी सिचुएशन है किसी देश में, इट मीन्स इनके अकॉर्डिंग वो ह्यूमन डेवलपमेंट वहाँ पर अच्छा हो रहा है। देखिए, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति जो भी काम करना चाहता है उसके लिए पहले उसको एजुकेशन चाहिएगी, एजुकेशन होगी तभी तो वो फ्री फील करेगा। अगर वो हेल्दी नहीं होगा तो वो कभी भी फ्रीडम फील नहीं कर सकता, इसलिए उसको हेल्थ भी देनी पड़ेगी। तो मेन जो बेसिक कॉन्सेप्ट जो हैं, जो बेसिक एरियाज़ जो हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के, जो हम अगला ही टॉपिक पढ़ेंगे, तो उन्हीं पर ही मेन फोकस है ह्यूमन डेवलपमेंट का, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो मेजर जो आपने देख लिया होगा कि भाई जो कॉन्सेप्ट ह्यूमन डेवलपमेंट का है वो पिछले दशकों में कुछ था, यानी कि पिछले दशकों में सिर्फ इकोनॉमी से ही उस देश के डेवलपमेंट को आंकते थे। लेकिन जैसे ही ये दो इकोनॉमिस्ट आए, इन्होंने जो है इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल चेंज कर दिया, एकदम पलट दिया, जो लोगों की सोच थी उसको पलट दिया। और एक ने कहा कि एनलार्ज चॉइसेस और दूसरे ने कहा कि फ्रीडम को इंक्रीज़ करो। तो ये दोनों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अच्छा, इसमें कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, जैसे ये हैं कि राइट मेजर डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये तो मैंने आपको बता ही दिया। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ह्यूमन डेवलपमेंट? ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है? तो इसमें आप ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में बताओगे। व्हाट आर द आइडियाज़ ऑफ महबूब हुलक एंड अमर्त्य सेन ऑफ? तो इनके क्या क्या आइडिया रहे हैं, मैंने आपको अच्छे से पॉइंट में एक्सप्लेन किया है। अच्छा देखो, इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, जो मतलब मैं कोशिश करता हूँ कि हर उस क्वेश्चन को लूँ जो एक एग्जामिनर अगर कोई पेपर अगर बना रहा होगा, अगर उसको थोड़ा सा भी उसको टफ करना होगा तो वो इस तरह से मतलब कहीं से भी स्टेटमेंट उठा के वो दे देगा एग्जाम में। तो आपको मतलब कंप्लीट जब अगर आप एनसीईआरटी को पढ़ लोगे तो आपको कहीं से भी कोई क्वेश्चन बाहर से नहीं आ सकता, ये ध्यान रखिएगा। बस उसका फॉर्म ही चेंज होगा, कुछ ना कुछ उसको पलटेगा, चीज़ें वही रहेंगी, कॉन्सेप्ट वही रहेंगे, सब कुछ वही रहेगा। तो देखिए आगे है, ये देखिए, जैसे द वर्क ऑफ इकोनॉमिस्ट आर पाथ ब्रेकिंग and have succeeded in bringing people to center of any discussion on development. Explain. देखो, अब ये यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया गया, अमर्त्य सेन के बारे में बताओ या ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में, यहाँ पे कुछ भी नहीं दे रखा, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन जिसने अच्छे से इसको डिटेल में पढ़ा है उसको यहाँ दिक्कत नहीं आएगी। देखो, वो जो वर्क था, जो इकोनॉमिस्ट का जो वर्क था, जिसने एकदम रास्ता पलट दिया, मतलब जो लोगों की सोच थी उसको बदल दिया और पीपल को जो है सेंटर में ले आया डिस्कशन के लिए, कि पीपल को सेंटर में रखो, उसका विकास करना है, उसका डेवलपमेंट का सेक्शन वो ले करना है। तो अब देखो, यहाँ पर ये स्टेटमेंट आते हैं, आपको एक्सप्लेन करना है, आपको वही बताना है कि पहले स्टार्ट जो था इकोनॉमी, मतलब इकोनॉमी को ही डेवलपमेंट का साइन माना जाता था, लेकिन जैसे जैसे दो इकोनॉमिस्ट है तो इन दोनों के बारे में आपको बताना होगा। बस यही का यही आपको लिखना होगा इस क्वेश्चन में भी। बस ये है कि यहाँ पर आपको समझना होगा कि ये क्या पूछना चाह रहा है। और यहाँ पे जब दो इकोनॉमिस्ट की बात आ गई जिन्होंने पाथ ब्रेकिंग काम किया था, यानी कि जो डेवलपमेंट का जो डेफिनेशन था इन्होंने बिल्कुल बदल दिया था, जो पहले क्या था और आज क्या कर दिया, तो आपको समझ में आ गया होगा जहाँ तक मुझे लगता है। अच्छा, एक ये इन्हीं की स्टेटमेंट है, एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है तो मैं हर चीज़ को कवर कर रहा हूँ। तो ये किस, देखो जैसे ऐसे स्टेटमेंट आ सकता है इन्वर्टेड कॉमा में और आपसे ऑप्शन में दे देगा कि ये किसकी स्टेटमेंट है, तो आपसे 4 ऑप्शन होंगे, तो इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए, जैसे यू सी थिंग्स दैट आर एंड आस्क वाई, आई ड्रीम ऑफ थिंग्स दैट नेवर वर एंड आस्क वाई नॉट। वो कह रहा है कि आप जो चीज़ें देखते हो और वो पूछते हो कि ऐसी ये कैसे बनी, बट आई ड्रीम ऑफ थिंग दैट नेवर वर, मैं ऐसी चीज़ों के बारे में ड्रीम करता हूँ, सोचता हूँ जो कभी नहीं थी, और सोचता हूँ ये क्यों नहीं है, जो नहीं थी और ये सोचता हूँ कि क्यों नहीं है। तो एक अपनी ये फ्लेक्सिबल सोच और क्रिएटिव थिंकिंग के बारे में बता रहे हैं महबूब हुलक। तो ये उन्हीं की स्टेटमेंट है कि बता रहे हैं कि जो आप लोग नहीं, मतलब कोई लोग नहीं सोचते, मैं सोच लेता हूँ, मतलब वो अपनी क्रिएटिव थिंकिंग के बारे में बता रहे हैं यहाँ पर, कि आप देखते हो कि अच्छा आपने देखा कि भाई ये मेज बनी है, अच्छा ये मेज, मतलब आप पूछते हो, मतलब
वो हाउ कैसे बनी, लेकिन वो कहता है कि वो जो चीज़ नहीं बनी है मैं उसके बारे में सोचता हूँ कि ये चीज़ क्यों नहीं बनी। तो ये उनके क्रिएटिव थिंकिंग के बारे में बताया है, इस एक स्टेटमेंट दी है आपकी एनसीईआरटी बुक में। तो ये भी पूछ सकता है आपसे कि भाई किसकी स्टेटमेंट है, तो आप देख लीजिएगा। अब हमारा जो अगला टॉपिक है बेसिक की एरिया ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ये देखिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर, और ये भी पूछा जाता है एग्ज़ाम में 3 नंबर में कि कौन से बेसिक की एरियाज़ हैं और उनके इंडिकेटर कौन से हैं। देखो अब यहाँ पर आपको समझना होगा, शायद जो सेकंड बुक है आपकी उसमें इसको थोड़ा सा इसके इंडिकेटर के बारे में ज़्यादा जोर दिया जाएगा, वहाँ पर उसको वहाँ पे पूछा जाएगा। तो यहाँ पे आप जनरली आपसे पूछ सकता है 3 नंबर में कि एरिया कौन से हैं और उसके इंडिकेटर कौन से हैं। तो मैंने यहाँ पे दोनों ही जो है एक्सप्लेन किया, आपको बताता हूँ मैं अब। देखो तो पहले तो 3 की एरिया के बारे में बात करते हैं। तो पहले 3 की एरिया क्या है ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए, तो वो है नंबर 1 हेल्थ, नंबर 2 एजुकेशन एंड नंबर 3 एक्सेस टू रिसोर्स। तो ये 3 जो है वो की एरिया हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के, ठीक है। अब इनका इंडिकेटर क्या है। अब देखो हेल्थ को कैसे इंडिकेट करेंगे, हेल्थ को इंडिकेट करेंगे हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। देखिए अब ये जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, ये क्या होता है। जैसे देखो कि एक बच्चा जो जन्म लेता है तो उस समय की जो मॉर्टेलिटी रेट है, उस मॉर्टेलिटी रेट के आधार पर अगर हम बताएं कि वो व्यक्ति कितना एज जी सकता है, एक एवरेज कितना एज जी सकता है, तो उसी को हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी बोलते हैं, जीवन प्रत्याशा बोलते हैं हिंदी में। तो यानी कि एक एवरेज व्यक्ति कितना जी सकता है, तो वो होती है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो हेल्थ को हम उससे डिनोट कर सकते हैं। देखो जैसे जितनी भी डेवलप कंट्रीज़ हैं वहाँ पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी हाई है, यानी कि एक व्यक्ति जो है वो अच्छी एज तक जीता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम, सेकंड है एजुकेशन। और एजुकेशन का इंडिकेटर क्या है, एजुकेशन को हम इंडिकेट करते हैं वहाँ के कि स्कूल में कितना एनरोलमेंट है चाइल्ड्स का, कितने % बच्चे जो है वहाँ पर पढ़ रहे हैं, अडल्ट लिटरेसी रेट कितनी है, इसके अलावा ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो कितना है, मतलब टोटल जो एनरोलमेंट है बच्चों का वो कितना है। तो यानी कि 2 ही चीज़ें हैं मेन, अडल्ट लिटरेसी रेट और ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। तो इन दोनों के आधार पर वहाँ की एजुकेशन को बता सकते हैं। तो ये इंडिकेटर हैं एजुकेशन के लिए। और एक्सेस टू रिसोर्स यानी कि पहुँच जो है, संसाधन तक पहुँच जो है, वो हम किससे उसको इंडिकेट करते हैं, वो हम परचेजिंग पावर से इंडिकेट करते हैं इन US$, कि एक व्यक्ति कितना परचेज करता है, कितना मतलब पैसा खर्च कर सकता है, कि उसकी कितनी परचेजिंग पावर है या उसकी पर कैपिटा इनकम कितनी है। तो इसके द्वारा जो है हम इसके मतलब एक्सेस टू रिसोर्स को हम इंडिकेट कर सकते हैं। तो ये 3 मेन बेसिक की एरिया हैं और ये इनके कुछ इंडिकेटर्स हैं जिनको हम नेक्स्ट जो हमारी बुक रहेगी उसमें भी यही चैप्टर रहेगा ह्यूमन डेवलपमेंट, उसमें हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आगे चलते हैं। अब है इसमें कुछ इसकी इम्पोर्टेंस हैं जो मतलब आपको कंप्लीट पढ़ना है, लेकिन इतना रेलेवेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन हमको पढ़ना सब है, मैंने हर चीज़ को काउंट किया है इसके अंदर। तो देखिए हम फटाफट देख लेते हैं इंपॉर्टेंस को ह्यूमन डेवलपमेंट की। तो बिल्डिंग पीपल्स कैपेबिलिटी इज इन अबव एरिया इज इम्पॉर्टेंट इन एनलार्जिंग देयर चॉइसेस। तो अब जितने भी ऊपर हमने बात की है तीनों के बारे में, हेल्थ, एजुकेशन एंड एक्सेस टू रिसोर्स, इनको इनमें जो लोग हैं उनको कैपेबल करना, यानी कि उनकी एनलार्ज कर, अगर इनमें लोग कैपेबल हो जाएंगे। देखो एक व्यक्ति अगर एजुकेटिव हो जाएगा, एक व्यक्ति अगर हेल्दी हो जाएगा, एक व्यक्ति के पास अगर पैसा आ जाएगा, तो उसकी जो परचेजिंग पावर है वो बढ़ जाएगी, पर कैपिटा इनकम बढ़ जाएगी। इट मीन्स वो कुछ भी कर सकता है, यानी कि वो अपनी उसके पास चॉइसेस बहुत सारी हो जाएंगी। एजुकेशन होगी तो वो किसी भी फील्ड में जा सकता है, हेल्थी होगा तो कहीं भी किसी भी एनवायरनमेंट में जी सकता है, उसके अगर हमारे पास हेल्थ फैसिलिटी होगी तो वो कहीं भी अच्छे से सर्वाइव कर सकता है। इसके अलावा अगर उसके पास एक्सेस टू रिसोर्सेज है, यानी कि उसके पास परचेजिंग पावर है, उसके पास जो है पर कैपिटा इनकम उसकी अच्छी है, तो वो कहीं पे इन्वेस्ट कर सकता है और अपने जो है फ्रीडम जो है अपनी इंक्रीज़ कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें अगर अच्छे से अगर हम रहेंगे, अगर इन चीज़ों में अगर कोई व्यक्ति कैपेबल रहेगा तो डेफिनेट है वो ह्यूमन डेवलपमेंट उसका अच्छा होगा। आगे देखते हैं, इफ़ पीपल डोंट हैव कैपेबिलिटी इन दिस एरिया देयर चॉइसेस ऑल्सो गेट लिमिटेड। अगर ये चीज़ें नहीं है तो उनकी चॉइसेस कम हो जाएंगी। सीधी सी बात है, अनपढ़ व्यक्ति के पास बहुत ज़्यादा चॉइसेस नहीं रहती हैं आगे कुछ करने की। फॉर एग्जाम्पल, एन अनएजुकेटेड चाइल्ड कैन नॉट मेक द चॉइसेस टू बी डॉक्टर बिकॉज हर चॉइसेस गॉट लिमिटेड बाय हर लैक ऑफ एजुकेशन। अब देखिए कोई अनपढ़ व्यक्ति डॉक्टर बनने के सोच भी नहीं सकता है, तो उसकी चॉइसेस क्या हो जाएंगी, लिमिटेड हो जाएंगी। सिमिलरली वेरी ऑफन पुअर पीपल कैन नॉट चूज
take medical treatment for disease because their choices is limited by their lack of resources। अब कोई भी गरीब व्यक्ति जो है वो अच्छे बड़े हॉस्पिटल में, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में है, वहाँ पर अपना ट्रीटमेंट नहीं करवा सकता क्योंकि उसकी इतनी परचेजिंग पावर नहीं है, उसके पास इतना जो है उसकी पर कैपिटा इनकम इतनी अच्छी नहीं है। तो अगर ये भी नहीं होगा तो वो हेल्थ को नहीं मतलब अचीव कर पाएगा। तो वाई पीपल डोंट हैव द कैपेबिलिटीज़। अब देखो ये तो हो गया इंपॉर्टेंस का, मैंने थोड़ा सा बना दिया, लेकिन वैसे देखिए आप इसको बस आप पूरा पढ़ लीजिए। देखिए एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चन ऐसा रहता है, एक क्वेश्चन ऐसा ज़रूर मिलता है जो आपने थ्रू आउट द ईयर जो कुछ भी अपने क्लास में ऑब्जर्व किया है, टीचर ने जितना भी कुछ बोला है, जितना आपने पढ़ा है, सीखा है, वो उसके बेस पर आप उसको एग्ज़ाम में लिखोगे। तो एक आधा क्वेश्चन वहाँ पे ऐसा मिलता है जो ज़रूरी नहीं होता कि वो थोड़ा सा हटके पूछ लिया जाता है, और वहाँ पे अगर आपके पास पूरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट है तो आप उसको डाल सकते हो पॉइंट्स को। तो ये इंपॉर्टेंस में मैंने काउंट कर लिया, आपको कहीं किसी भी तरह क्वेश्चन में भी डाल सकते हो आप इस पॉइंट्स को। अब है मैंने इसमें इसको भी कर लिया कि वाई पीपल डोंट हैव द कैपेबिलिटी एंड फ्रीडम टू मेक इवन बेसिक चॉइसेस। अब मतलब लोगों के पास इतनी बेसिक चॉइसेस के लिए भी इतनी फ्रीडम और कैपेबिलिटी क्यों नहीं होती है? तो ये हो सकता है कि उनके पास इनएबिलिटी टू एक्वायर नॉलेज, मतलब एक एजुकेशन उनको नहीं मिलती हो, अच्छे से समान शिक्षा नहीं मिल रही हो वहाँ पर, तो इनएबिलिटी टू एक्वायर नॉलेज, मटेरियल पॉवर्टी, गरीबी हो बहुत ज़्यादा, सोशल डिस्क्रिमिनेशन हो, मतभेद हो, भेदभाव हो, इनएफिशिएंसी ऑफ इंस्टीट्यूशन, जितने भी इंस्टीट्यूशन है वो ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हो, इनएफिशिएंट मेडिकल फैसिलिटी हो, सफिशिएंट मेडिकल फैसिलिटी भी नहीं हो, लैक ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी वहाँ पर लोगों को नहीं मिलती, किसी खास जाति को या किसी खास लोगों को अच्छी अपॉर्चुनिटी हो लेकिन किसी को नहीं हो, तो वहाँ पर भी वहाँ पे लोग कैपेबल नहीं होंगे, अपने आप में फ्रीडम फील नहीं करेंगे, पॉलिटिकल टर्मोइल हो, करप्शन हो, बहुत से आप पॉइंट इसमें ऐड कर सकते हो। तो ये सब अगर चीज़ें रहेंगी तो कोई भी व्यक्ति वहाँ पर जो है वो डेवलपमेंट नहीं पा सकेगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, तो आप इसको देख लीजिएगा, क्वेश्चन बन के आ सकता है, बाकी ध्यान में रखिएगा। अब देखिए व्हाट आर द एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, व्हाट आर द 3 बेसिक एरिया ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट एंड देयर इंडिकेटर्स, कुछ भी पूछ सकता है आपसे। तो आप 3 एरिया जरूर याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपसे 1 नंबर में भी पूछ सकता है ना, इनमें से कौन सा जो है की एरिया में शामिल नहीं है। तो ये 3 तो होंगे लेकिन चौथा जो होगा वो शामिल नहीं होगा, तो आप उसको वहाँ पे एलिमिनेट कर दोगे। हाउ बेसिक एरियाज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल्स। तो इम्पॉर्टेंट कैसे हैं वो आपने बताया मैंने आपको। वाई पीपल डोंट हैव द कैपेबिलिटी एंड फ्रीडम टू मेक इवन बेसिक चॉइसेस। तो क्यों लोग जो हैं अपनी बेसिक चॉइसेस तक भी नहीं, उसके लिए भी कैपेबल नहीं होते हैं, तो ये भी मैंने ऊपर बता दिया आपको। तो ये अभी आज इसमें हम इतना ही करेंगे। इसका जो अगला जो वीडियो आएगा उसमें जो क्वेश्चंस रहेंगे वो जनरली एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। जैसे हम पिलर्स की बात करेंगे, अप्रोचेज़ की बात करेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट की, जो 4 पिलर हैं, अप्रोचेज़ हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको हम अगली वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू, टेक केयर।